ये झारखंड में, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर न्यूज 18 के सवाल पर डीजीपी भड़क गए। हमारे सहयोगी को नेताओं की तरह 20 से 25 साल पहले के बिहार के हालात को देखने की सलाह दी। डीजीपी साहब जवाब देते समय वर्दी की जिम्मेदारी भूल गए, नेताओं की तरह बयानबाजी करने लगे। लॉ एंड ऑर्डर पर डीजीपी साहब के बयान को देखकर कहीं से भी नहीं लगेगा कि बयान राज्य के पुलिस कप्तान का है। आप जैसा बकवास हम नहीं कर सकते, आप जो बोलिए। अपराधियों के बाहर आ गई है। आप क्या ये बिहार में क्या होता था आपको नहीं पता है? 40-40, 50-50 लोगों का नरसंहार होता था, जनसंहार होता था। रात में कोई रोड पर चल नहीं सकता था। एक घटना हुई, कायरों में गोली मार दी, कोई मार सकता है? डीजीपी अकेले जा रहे हैं, हमको भी कोई गोली मार सकता है? ये अपराधियों के बाहर हो गई। तो जवाब देना होगा डीजीपी साहब। जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि खाकी बुलेट के शिकार हो रहे हैं तो अपराधियों की बहार नहीं है तो क्या है। सवाल ये है कि अपराध के आंकड़े क्या बकवास हैं, और जो हम सवाल पूछते हैं उसे आप बकवास का नाम देते हैं। गांव शहर में हत्या के आंकड़े क्या बकवास हैं? अपराधी अगर आपको भी गोली मार सकते हैं तो कैसा प्रशासन है ये आप खुद सोचिए। आप भी अगर डरते हैं तो सीबीआई जांच से क्यों बचते हैं? क्या शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के आंसू भी बकवास हैं? तो डीजीपी साहब को इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। डीजीपी साहब ने नेताओं की तरह बहुत कुछ कहा, और जब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बकवास सवाल करते हैं। और संतोष हैं फोन लाइन पर। संतोष, आपके सवाल को तो बकवास कह दिया डीजीपी साहब ने। हालांकि सवाल तो समझ में आया होगा उन्हें, लेकिन उनका जवाब कुछ नेताओं की तरह था। वो कहना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे, और उन्होंने 20 से 25 साल आपको पीछे देखने की सलाह दी। तो क्या 20 से 25 साल पहले डीजीपी का पोस्ट नहीं होता था? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि हमने आज के परिप्रेक्ष्य में उनसे सवाल किया कि आज जो हालात है, इतना मीडिया फास्ट है, सूचना तंत्र है, और तब इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इस पर उनका क्या कहना है। तो जो जवाब आया वो बिल्कुल आप सुन करके समझ सकते हैं कि उनका जवाब क्या कितना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। और इस जवाब का मैंने हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का जवाब डीजीपी दे सकते हैं, लेकिन जो जवाब दिया वो बिल्कुल बिहार की जो ताजा स्थिति है उससे मैच करती है। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, ये बिल्कुल चरम सीमा पर कहा जा सकता है। जिस जमाने की वो बात करें जंगल राज कहा जाता है, उस जमाने को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन शायद अब उस पैमाने को भी ये तोड़ चुका है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले, जो कि लोगों जिनकी जिम्मेवारी लोगों की सुरक्षा देने की होती है, उन पर हमले हो रहे हैं लगातार, उनकी हत्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया और अपराधी जो है पूरी तरह से समाज तंत्र पे हावी हो चुके हैं। तो डीजीपी का ये जो जवाब है बिल्कुल बौखलाने वाला जवाब है, क्योंकि सीधे अब हमला डीजीपी के अस्तित्व पर हो रहा है कि आखिर डीजीपी वे खुद कह रहे हैं कि हमारी भी हत्या हो सकती है। तो एक आम आदमी कहा जाएगा जब बिहार के डीजीपी, जिनके ऊपर पूरे बिहार के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, वो कह रहे हैं कि मैं कहीं अकेले। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि डीजीपी की भी राह चलते हत्या हो सकती है, तो इसका मतलब है कि पुलिस का डर खत्म हो गया। इस बात को डीजीपी साहब मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। जवाब के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि डीजीपी ने भी सरेंडर कर दिया। और कई बात इस सरकार में कई बार ऐसे आया है, ये बातें आई है जब सरकार अपराधियों के सामने पस्त नजर आई है। पहले भी कई बार सरकार के उप मुख्यमंत्री अपराधियों से विनती करते देखे गए हैं, जब उन्होंने कहा था कि कुछ दिन अपराध कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इस तरीके से गुहार लगाते हुए देखे गए हैं। तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो अब सरकार जो है पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है अपराधियों के सामने। हालांकि हमारी जो बात हो रही है पुलिसकर्मियों से, अंदर ही अंदर पुलिसकर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरह के हालात है, पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनको इस तरह से डेमोरलाइज कर दिया गया है इस सरकार में कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनके हाथ कौन बांध कर रखे हुए ये कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी, उदासीनता देखी जा रही है पुलिस में, जो एक। और डीजीपी के इस बयान के बाद तो और मायूसी लगेगी, क्योंकि डीजीपी खुद को ही सुरक्षित नहीं मानते हैं, और जितनी बड़ी वर्दी है और जितने स्टार और अशोक स्तंभ उनके वर्दी में लगे हैं, इस बात का खौफ नहीं है क्योंकि अपराधियों को उसके बारे में पता नहीं हो। खाकी को एक समान समझते हैं, गोली चलाने में देर नहीं करेंगे, और इस बात का पता डीजीपी साहब को है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो फिर आप काहे के लिए हैं? आपका डर होना चाहिए था, वो डर नहीं है। और अगर 20 से 25 साल पहले जाएं तब क्या आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर वर्दी में थे? अगर वर्दी में थे तब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता था? ये सारी चीजों को हमें खंगालना पड़ेगा डीजीपी महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत के लिए।
तो छपरा में दारोगा और कांस्टेबल हत्याकांड में सारण जिला परिषद के अध्यक्ष मीना अरुण समेत 7 लोगों के खिलाफ मरोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आपको बताएं कि जिला परिषद अध्यक्ष मीना अरुण के पति अरुण सिंह जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं। मरोड़ा के अवारी गांव निवासी अरुण सिंह सलीमपुर पंचायत के मुखिया रहे हैं और यूपी के बलिया में डबल मर्डर केस में फिलहाल जेल में बंद हैं। सारण जिला परिषद अध्यक्ष मीना अरुण के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। और इधर छपरा में अपराधियों के हमले में शहीद एसआईटी दारोगा मिथिलेश कुमार साहू के पैतृक गांव आरा के पिरोटा पंचायत के नागोपुर में शोक की लहर है। गांव में शहीद के दादा और चचेरे भाई रहते हैं, जहां उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले लोगों का तांता लगा है। शहीद की पत्नी और घर के अन्य सदस्य आरा के मंझौवा में रहते हैं, जो फिलहाल शहादत की खबर सुनकर छपरा पहुंचे हैं। मिथिलेश 4 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। बोले तो ग्रुप में मैसेज आया तो उनका फ़ोटो देखे, फ़ोटो हम चिने, हम फ़ोटो चिन कर आए, घर से गए मझुआ से फिर वहाँ से 4 व्हीलर से गए छपरा वहाँ पर लटाया था एक्सरे के लिए। फिर एक्सरे करवाए हम लोग, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए कराए, वहाँ पर फिर पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ पर फिर गाड़ी पला दिया। उसके बाद गया वहाँ पर। शादी 14 में या 13 में, बाल बच्चे भी नहीं है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुणा हत्याकांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए और 6 महीने का वक्त मांगा है और इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। और आज की सुनवाई की जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली सहयोगी सुशील पांडे। बिहार के चर्चित नवरुणा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई, क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा इस पूरी जांच को पूरा करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि आपको इससे पहले भी 3 महीने का समय दिया जा चुका है, तो आप 3 महीने में इस जांच को क्यों नहीं पूरा कर चुके। हालांकि सीबीआई को फिर से 3 महीने का समय दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, पिछली बार भी 3 महीने का समय मांगा गया था, इस बार 6 महीने का समय। क्या लगता है सीबीआई का जांच किस दिशा में जा रहा है? क्या इस जांच का कोई अंत होगा? सीबीआई के जांच करने का जो तरीका है, वो तरीका भले ही उनके हिसाब से सही हो, लेकिन जिस तरीके से समय लग रहा है, एक शक पैदा हो रहा है कि सीबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। क्योंकि पिछली बार सुनवाई में सीबीआई ने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि हम शेल्टर होम वाले मामले में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से हमारा व्यस्तता ज़्यादा है। कोर्ट ने पूछा था कि 2012 से ये केस चल रहा है, 14 से आपके पास है, आपने अभी तक उसको क्यों कंप्लीट नहीं किया। तो ये शो करता है कि शायद वो प्रायोरिटी लिस्ट में नवरुणा केस को कहीं पीछे रखे हुए हैं। और सीबीआई के लोगों के साथ जो देखता हूँ, जो कोर्ट में जो उनका रुख है, वो यही लगता है कि या तो वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में, या फिर वो जानबूझ के चीज़ों को चाहते हैं कि लंबे समय तक लटकाया जा सके, ताकि इस केस को केस किसी नतीजे तक ना पहुँचे। इधर गोपालगंज जेल में इलाज के दौरान सजायाफ्ता कैदी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जेल प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आ गई है और इस बार मामला कैदी के इलाज से जुड़ा है। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक विचाराधीन कैदी का इलाज किया जा रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मानवीय संवेदनाओं की परवाह किए बगैर कैदी का इलाज हथकड़ी लगाकर कराया जा रहा है, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। विचाराधीन कैदी का नाम अजय तिवारी है और ये हत्या के एक मामले में 4 महीने से जेल में बंद है। इसकी हथकड़ी लगा के इलाज किया जा रहा है, क्या कहना है? इलाज इनका हो चुका है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि रिपोर्ट वगैरह अभी कंपाउंडर साहब लावे लगे हैं, हम बोलिए कि भाई